7 जून 1965 को उत्तर प्रदेश के चौमुखा नामक गांव में एक बालक का जन्म होता है। बालक का नाम संजय रखा जाता है। संजय बचपन से ही पढ़ाई में एक उत्कृष्ट बालक थे, जिसके कारण उनके माता पिता चाहते थे कि संजय बड़े होकर डॉक्टर बने। हालांकि संजय के जीवन में आई हुई कुछ परेशानियों के कारण संजय डॉक्टर नहीं बन पाए। उन्होंने मेजर डॉक्टरी नहीं की, बल्कि उनके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई थी और उन्होंने गोरखपुर में एक क्लिनिक चलाया। संजय चाहते थे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी मेडिकल सिस्टम की तरह मान्यता मिले, जिसके कारण उन्होंने 2002 में पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन नामक का एक संगठन बनाया। लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव समाज संगठन और सामाजिक न्याय की ओर हुआ, विशेषकर उन लोगों की आवाज बनने की जो नदी किनारे रहने वाले थे, जैसे कि नाविक, मछुआरा, निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद, बेलदार, बांध किसानों जैसे पिछड़ी या कमजोर जातियों से थे। संजय के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 2013 के आसपास गोरखपुर के करीब कासरवाल इलाके में पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक जिसका नाम अखिलेश निषाद था, उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद लोग संजय से जुड़ने लगे और संजय ने महसूस किया कि अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी जात समुदाय की कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर उन्होंने 7 जून 2013 को या देरी से 2016 के आसपास में अपनी खुद की पार्टी बनाई, निषाद पार्टी, जिसका पूरा नाम था निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदन, जिसका यह मकसद था कि उन नदी किसान, नाविक, मछुआरा, निषाद समुदायों के हितों की लड़ाई करना। पार्टी के जरिए उन्होंने कहा कि ये लोग जो कि नाविक, मछुआरा, नदी किनारे रहने वाले थे, अब तक राजनीति या विकास से काफी दूर हैं। अब इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। जिसके बाद 2017 का चुनाव आ जाता है। पहली बार निषाद पार्टी ने 2017 में विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया, गठबंधन किया था अन्य पार्टियों के साथ। उस समय उन्होंने लगभग 100 उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट ही जीत पाए, वो थी ज्ञानपुर भदोही की। संजय निषाद खुद गोरखपुर रूरल सीट से लड़े थे, लेकिन वो हार गए। उनके मतों की संख्या थी करीब 34,869 और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इस हार के बावजूद शोषित तबके के लोगों को एक अन्य नया विकल्प मिला था। एक पार्टी मिली थी जो नाविक, निषाद, पिछड़े व दलित समुदायों की आवाज बनने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जब 2018 में लोकसभा की गोरखपुर सीट खाली हुई, तब संजय ने अपने बेटे प्रवीण कुमार निषाद को उम्मीदवार बनाया। उस समय गठबंधन था दूसरे दल यानी समाजवादी पार्टी से। प्रवीण ने इस सीट पर लड़ा और जीत भी हासिल की और इस तरह निषाद परिवार को पहली लोकसभा जीत मिली, जो कि राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा था। फिर इसके बाद 2019 में राजनीति में एक नया मोड़ आया, जिसमें निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, क्योंकि संजय ने यह माना कि इससे उनकी मांगों को आगे मजबूत तरीके से उठाया जा सकेगा। बीजेपी से गठबंधन करने के बाद 1 अक्टूबर 2021 को संजय उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। फिर 2022 में यूपी की विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी बीजेपी गठबंधन के तहत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कई सीटों पर जीत भी मिली, जिसके कारण 22 मार्च 2022 को संजय को मंत्री बना दिया गया, फिशरीज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का एक बहुत बड़ा मुकाम था। संजय की पार्टी यानी कि निषाद पार्टी मुख्य रूप से उन समुदायों की आवाज है जिनकी पहचान है नाविक, मछुआरा, नदी किनारे रहने वाले, पारंपरिक रिवर बेस्ड ऑक्यूपेशन वाले लोग।
पार्टी मांग करती है कि इन समुदायों को मिले सम्मान, अधिकार, रोजगार, पहचान और जातिगत आरक्षण, क्योंकि इतिहास में ये लोग अक्सर शोषित या पिछड़े रहे। इस वजह से पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल में गंगा जमुना बेसिन वाले जिलों में जहां ये समुदाय बड़े पैमानों पर रहते हैं, निषाद पार्टी की जमीनी पकड़ बहुत ही मजबूत है। अब आइए जानते हैं कि संजय निषाद के जीवन में आने वाली चुनौतियां। हर नेता और पार्टी की तरह संजय और उनकी निषाद पार्टी को भी आलोचना मिली। पहली हार 2017 में यह साबित कर दिया कि सिर्फ जातिगत आवाज, संगठन और मांग से जीत नहीं होती, इसके लिए ग्राउंड वर्क भी चाहिए। दूसरा, गठबंधन बदलना। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पार्टी का मूल उद्देश्य यानी कि समुदाय का विकास और शोषित न्याय ये कम हो गया और वो सत्ता के लिए राजनीति करने लगे। इससे इन्हें आलोचना यह भी हुई कि जाति आधारित राजनीति से समुदाय में कट्टरता बढ़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि सभी जातियों, धर्मों के लिए बराबर राजनीति होनी चाहिए। संजय के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह हुई है कि जनता पार्टी और समर्थकों की उम्मीद बढ़ गई है। हर कदम पर इनके लिए सवाल आते हैं कि अब काम दिखाओ, सिर्फ वादे नहीं। संजय के लिए आगे आने वाले समय में चुनौतियां और उम्मीदें बहुत हैं। जैसे अब संजय निषाद और उनकी पार्टी के सामने ये सवाल हैं, जैसे क्या वे पानी, नदियों, मछुआरों, नदी किनारे समाजों के लिए वास्तविक विकास करा पाएंगे या फिर सिर्फ वादे ही करते रहेंगे। दूसरी चुनौती, क्या संजय उन लोगों को अधिकार दिला पाए जो दशकों से उपेक्षित रहे, जैसे कि मजदूर, नाविक और मछुआरे। तीसरी चुनौती उनके लिए यह होगी कि क्या जाति आधारित राजनीति से सामाजिक सामंजस्य बच पाएगा या और अलगाव बढ़ेगा। 2027 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, संगठन कर्तव्य निभाते रहेंगे या फिर अपनी राह खुद चलाएंगे, ये तो आगे की बात है। इसलिए इस विषय में बात करना उचित नहीं होगा।